हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्लास 12th के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आज पढ़ाने के वाला हूं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के, ठीक है, जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे चैप्टर तीसरा है, ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। ठीक है दोस्तों ना, क्या पढ़ना है आपको? जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपको क्या पढ़ना था? मानव में जनन पढ़ना था। ठीक है, मानव जनन पढ़ना था। तो मानव जनन मैंने आपको, ठीक है, क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया है और ये टॉपिक छूटा हुआ है, तो मैं इसको आपको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। आप सारे बच्चे यहाँ से इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, जनन स्वास्थ्य का मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, जो कि यूपी बोर्ड में इस साल यहाँ से क्वेश्चन आने के, या इस साल की मैं बात करूँ या हर साल की मैं बात कर लूँ, लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं कि बताइए यह क्या होती है, और आप बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका आंसर क्या होता है, आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ आज मैं डिस्कस क्या करूँगा, वंध्यता डिस्कस करूँगा, या वंध्यता को ही हम बांझपन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि यह क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहले इसका पूरा मैं प्रारूप बता दे रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, देखो, बांध्यता क्या होती है, या हम इसको कहते हैं बांझपन क्या होता है। ठीक है, तो हम अपने यहाँ कहते हैं, या आप देखे होंगे, कुछ ऐसे दंपति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जो संतान सुख से क्या रहते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में जनरली आप देखोगे लोग उनको ताना मारते हैं, या कुछ कहते हैं कि तुम बाझिन हो, बाझपन हो, ऐसे करके कुछ बुलाते हैं। तो उनको भी बुरा लगता है कि हाँ, वास्तव में अगर हमारा भी बच्चा होता तो लोग हमको ऐसा न कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियों को हम बाझपन कहते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाझपन होता है, स्त्रियों में बाझपन जो होता है, इसमें हम दोष केवल स्त्री को देते हैं, महिला को देते हैं कि महिला में ही दोष है। ये गलत बात है। दोष केवल महिला में नहीं होता है, दोष पुरुष में भी हो सकता है। समझ रहे आप दोस्तों ना? जो बाझपन होता है, बाझपन से हम ये कह सकते हैं, केवल हम महिला को कहते हैं कि महिला में दिक्कत है, या महिला में प्रॉब्लम है, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तुम्हें ये नहीं हो रहा है, तुम्हें फलाना, या हम वगैरह उसे बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि पुरुष में भी दिक्कत हो सकती है, पुरुष में भी प्रॉब्लम है, पुरुष में भी प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों ना, तो इस चीज़ को आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि बाझपन के क्या क्या कारण है, या क्या हो सकता है। ठीक है, या हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में देख लें तो आज पूरे वर्ल्ड की हम बात करेंगे। ऐसे बहुत से दंपति हैं जो अपने संतान सुख से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, वंध्यता कहते हैं, या उनमें हम कहते हैं बाझपन होता है। अब ये जो बाझपन होता है, यह पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं, पुरुष की बात कर लेते हैं कि पुरुष में क्या होता है। तो पुरुष में आप देख लीजिए, हो सकता है शुक्राणु का नंबर कम हो, शुक्राणु का क्या हो, जो नंबर है, संख्या है, वह कम हो, या शुक्राणु में उस अंडाणु को भेदित करने की क्षमता ही ना हो। ठीक है, या शुक्राणु की सामर्थ्य जो क्षमता है वह कम हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम महिला की बात कर लें तो महिला में हो सकता है कि अंड उत्सर्जन में प्रॉब्लम हो, गर्भाशय में जो युग्मनज बन रहा उसका प्रत्यारोपण ना हो रहा हो। ठीक है, गर्भाशय में प्रॉब्लम हो, या जो गर्भाशय की ग्रीवा हो वहाँ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कई जगहों पे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, उनमें बांध्यता या बाझपन का क्या होता है, शिकार होते हैं वे स्त्री। लेकिन ऐसे भी लोग चाहें तो संतान सुख को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग भी चाहें तो संतान सुख को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सके। कुछ जनन सहायक विधियां हैं, उन विधियों को अपनाकर अगर यह दंपति भी चाहें तो यह दंपति भी क्या कर सकते हैं, संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। उस विधि को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस विधि को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी या टेक्निक या तकनीक कहते हैं। इसको हम ART के द्वारा क्या करते हैं,
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सहायक जनन तकनीकों का उपयोग करके अगर चाहे तो जो बांझपन स्त्री है या जो बंध लोग हैं, जो इनफर्टाइल हैं, वो चाहे तो अपने संतान को क्या कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कितने टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यह विधि अपना सकते हैं और ये दंपति संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ आज नोट नहीं कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको लेक्चर के थ्रू ही समझाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा।